हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू, प्लीज कंफर्म। सो ऑल लाइव क्लास स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो ओके है। चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज हमारा ये डिस्कशन चैप्टर 1 के ऊपर है जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम द प्रीवियस सेशन। प्रीवियस सेशन का वीडियो अगर आपने वॉच नहीं किया तो उसको ज़रूर वॉच कर लेना। ये हमारा बेस बिल्डिंग क्लास है, यानी जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स को करेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ उनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, सो दैट इस टॉपिक को लेकर के आपका जो क्लैरिटी है, आपका बेस है, एकदम स्ट्रांग हो और फिर जिस प्रकार से भी क्वेश्चंस पूछे जाएं आप उन क्वेश्चंस को आंसर दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे बैंकर कस्टमर रिलेशंस की। बेली बेलर का रिलेशनशिप किन सिचुएशंस में होता है? When a customer deposits certain valuables, bonds, securities, or other documents with the bank for their safe custody, the bank, besides becoming a trustee, also becomes a bailey and customer is the bailor. तो जब भी कोई कस्टमर हमारे पास डिपॉजिट करवाता है कुछ वैल्यूएबल्स, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, कुछ वैल्यूएबल सिक्योरिटीज हैं, बॉन्ड्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, या कुछ भी कोई डॉक्यूमेंट हैं फॉर सेफ कीपिंग, संभाल के रखने के लिए, तो उस केस में जो रिलेशनशिप बनती है, बैंक बिकम्स बेली एंड कस्टमर बिकम्स बेलर। और बुक के अंदर ये भी लिखा है कि बैंक ट्रस्टी भी बन जाता है। हालांकि ट्रस्टी के केस में पोजीशन थोड़ी डिफरेंट होती है। ट्रस्टी के केस में पोजीशन है कि अगर कस्टमर अपनी कोई आर्टिकल्स को बैंक में भूल जाता है, आर्टिकल्स वो डिपॉजिट नहीं करता, बाय मिस्टेक वो आर्टिकल्स बैंक में लीव कर देता है, लेफ्ट कर देता है, तो उस केस में बैंक ट्रस्टी बन जाता है और कस्टमर बेनिफिशियरी बन जाता है। लेकिन क्योंकि बुक में ऐसा लिखा है, इसीलिए पेपर में जो क्वेश्चन पूछता है वो कई बार इस प्रकार से पूछ लेता है। सो ट्रस्टी होने के साथ साथ बैंक बेली बन जाएगा और कस्टमर बन जाएगा बेलर। लेकिन मेरे रिलेशनशिप आपने बेली बेलर का ही ध्यान रखना है। एजेंट प्रिंसिपल की रिलेशनशिप कब होती है? While rendering services like remittances, collection of checks, bills to pay regularly, electricity bills, telephone bills, insurance premium, club fees, etc., bank acts as agent and customer is his principal. सो ये जो सर्विसेज हैं, रेमिटेंस की सर्विसेज हैं, जैसे डिमांड ड्राफ्ट है, कलेक्शन ऑफ चेक्स है, बिल्स है, रेगुलर पेमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिलों का किया जाए, टेलीफोन बिलों का पेमेंट किया जाए, इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया जाए, क्लब फी, तो ये जो सर्विसेज हैं ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की सर्विसेज हो गई। दीज सर्विसेज यहाँ से लेके इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेके ये सर्विसेज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होंगी। सो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हो, कलेक्शन ऑफ बिल हो, कलेक्शन ऑफ चेक्स हो, या रिमिटेंस की सर्विसेज हो, हम इसको डीडी को स्पेसिफिकली डिलीट कर देते हैं क्योंकि डीडी में स्पेसिफिकली एक और इंस्टांस आएगा जब हम उसको एक्चुअली डिफाइन कर रहे होंगे। तो इन सभी केसेस के अंदर जो रिलेशनशिप है वो एजेंट एंड प्रिंसिपल का है। एजेंट प्रिंसिपल का जो रिलेशनशिप है, जिसको हम एजेंसी रिलेशनशिप कहते हैं, ये कब टर्मिनेट हो जाती है, समाप्त कब हो जाती है? फॉर एग्जांपल, अगर किसी कस्टमर ने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हमें दिया है, उसकी ये इंस्ट्रक्शन टर्मिनेट कब हो जाएगी? तो जब भी हमारे कस्टमर का डेथ हो जाए, हमारा
कस्टमर इंसॉल्वेंट हो जाए यानी दिवालिया हो जाए, ल्यूनेसी हो जाए यानी वो पागल हो जाए, तो इनमें से किसी भी सिचुएशन में या हमारा जो काम कस्टमर ने दिया वो असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए, तो इन सभी सिचुएशन के अंदर एजेंट प्रिंसिपल का जो रिलेशनशिप है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी वो टर्मिनेट हो जाएगा। इन केस ऑफ रिमिटेंस, रिमिटेंस के केसेस में जैसा मैंने पहले कहा था, द रिलेशनशिप इज दैट ऑफ एजेंसी इन केस ऑफ, तो यहाँ पे हम लेके चले थे कि रिमिटेंस के केस में एजेंसी का रिलेशनशिप है, लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का ये जजमेंट है इन केस ऑफ ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड वर्सेस कल्याण सिंह, तो जहां कोर्ट ने कहा है कि ये रिलेशनशिप डेटर क्रेडिटर का है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने डीडी को डिलीट कर दिया था क्योंकि डीडी के केस में लें हम, एनईएफटी के केस में हम लें, आरटीजीएस के केस में लें, तो जो कस्टमर ये रिमिटेंस करवा रहा है तो उसके साथ हमारा रिलेशनशिप डेटर क्रेडिटर का है, यानी जैसा डिपॉजिट में होता है वैसा ही रिलेशनशिप माना गया है अंडर दिस कोर्ट केस। अब हम बात करते हैं लेसर लेसी का रिलेशनशिप कब बनता है। सेक्शन 105 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विद लीज, लेसर एंड लेसी। तो लीज, लेसर, लेसी ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है अंडर सेक्शन 105। इन केस ऑफ सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, जब हम लॉकर्स को लीज के ऊपर देते हैं, किराए के ऊपर देते हैं, तो रिलेशनशिप क्या बनती है? रिलेशनशिप बनती है लेसर और लेसी की, या उसको हम लाइसेंसर एंड लाइसेंसी की रिलेशनशिप भी कह देते हैं। अगर बैंक इसी प्रकार से कई बैंक, कई संस्थाएं, बैंक की सब्सिडरीज लीजिंग का काम करती हैं, वहां वो केवल लॉकर्स को रेंट आउट नहीं करते, वो मशीनरी को रेंट आउट कर देते हैं, वो कंप्यूटर्स को रेंट आउट कर देते हैं, वो इक्विपमेंट को रेंट आउट कर देते हैं। तो जहां पे भी ये रेंटिंग आउट की स्कीम्स होंगी यानी लीज की स्कीम्स होंगी, तो वहां पे जो लीज दे रहा है वो लेसर कहलाएगा, जो लीज के ऊपर उनको ले रहा है वो लेसी कहलवाएगा। और लॉकर इसमें एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। Banks are required to exercise appropriate care for protection of their locker system and premises। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली लॉकर सिस्टम की बात करेंगे। आरबीआई की ये डायरेक्शन है कि बैंकों को प्रॉपर केयर रखनी चाहिए, उनका जो लॉकर सिस्टम है वो प्रोटेक्टेड रहे और जो उनकी प्रेमिसेस हैं वो भी प्रोटेक्टेड रहें, सेफ रहें। Bank shall not be liable for any damage and or loss of content of locker arising from natural calamities or act of God like earthquake, floods, lightning, thunderstorm, or any act which is attributable to the sole fault and negligence of the customer। तो लॉकर के केस में अगर डैमेज होता है तो किन केसेस के अंदर बैंक को लायबल नहीं माना जाएगा? अगर डैमेज होता है या लॉस होता है कंटेंट को, किसके कारण? नेचुरल कैलामिटीज के कारण, तो जो कुदरती आपदाएं हैं उनके कारण, या एक्ट ऑफ गॉड के कारण, जैसे अर्थक्वेक है, फ्लड्स हैं, बिजली गिर जाती है, थंडर स्टॉर्म होता है, या कुछ भी ऐसा एक्ट हो जिसमें फॉल्ट कस्टमर का है, कस्टमर का नेग्लिजेंस है, कस्टमर का फॉल्ट है, तो इन केसेस में बैंक इज नॉट लायबल फॉर एनी डैमेज और एनी लॉस। इन इंस्टांसेस वेयर लॉस ऑफ कंटेंट ऑफ लॉकर इज एट्रीब्यूटेबल टू फ्रॉड कमिटेड बाय एम्प्लॉइज ऑफ द बैंक। अगर कोई ऐसा इंस्टांस आता है जहाँ पे उसका लॉकर का जो कंटेंट है उसको अगर लॉस होता है और वो लॉस
फ्रॉड कमिटेड बाय बैंक स्टाफ है, बैंक के स्टाफ ने फ्रॉड कमिट किया उसके कारण है, तो उस केस में बैंक की लायबिलिटी बनती है। तो आरबीआई की डायरेक्शन के मुताबिक ये लायबिलिटी कितने अमाउंट तक बनती है? इक्वल टू 100 टाइम्स द प्रिवेलिंग एनुअल रेंट ऑफ सेफ डिपॉजिट लॉकर। तो लॉकर का रेंट अगर 800 रुपीज है पर एनम, तो इसके 100 गुना तक ये डैमेज कंसिडर किए जा सकते हैं। लेकिन किन केसेस के अंदर? अगर लॉकर के कंटेंट को कोई लॉस होता है और वो लॉस बैंक के एम्प्लॉय ने फ्रॉड कमिट किया उसके कारण होता है, तो उस केस में ये लायबिलिटी बैंक की बनती है। नाउ इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड, तो ये रिलेशनशिप किन सिचुएशंस में बनती है? So according to section 124 Indian Contract Act, one party promises to save the other party from loss caused by him by conduct of promiser himself or conduct of any other person is a contract of indemnity। तो पहले तो हम ये जान ले कि इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि अगर दूसरी पार्टी को किसी भी प्रकार का कोई लॉस होता है, वो लॉस प्रॉमिस करने वाली पार्टी करे या वो लॉस किसी भी और पार्टी के कारण हो, तो प्रॉमिस करने वाली पार्टी दूसरी पार्टी को हर्जाना देगी। तो उसी को हम कहते हैं इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट। इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होता है हमारा जनरल इंश्योरेंस, जैसे कार का इंश्योरेंस है, हाउस का इंश्योरेंस है, जिसमें जो इंश्योरेंस कंपनी है वो प्रॉमिस करती है। तो प्रॉमिस करने वाली कंपनी पार्टी वो बन जाती है इंडेमनीफायर, और जो कस्टमर कार का इंश्योरेंस लेता है, हाउस का इंश्योरेंस लेता है, उसको हम कहते हैं इंडेमनीफाइड। अब बैंक के केस में वो कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जहाँ पे इंडेमनीफाइड और इंडेमनीफायर की रिलेशनशिप बनती है? तो जिन केसेस में हम डुप्लीकेट डीडी इशू करते हैं या डुप्लीकेट फिक्स्ड डिपॉजिट रसीट इशू करते हैं, तो उस केस में हम इंडेमनिटी बॉन्ड मांगते हैं। इंडेमनिटी बॉन्ड के केस में जो रिलेशनशिप है वो इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफायर की बन जाती है। तो जहाँ पे हमारा कस्टमर जब वो डुप्लीकेट डीडी या डुप्लीकेट एफडी की सर्विसेज हमसे डिमांड करता है, तो बैंक बन जाता है इंडेमनीफायर और कस्टमर बन जाता है इंडेमनीफाइड। तो आई होप ऑल दीज रिलेशनशिप्स आर वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इनके बेसिस के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं पहले उनको करते हैं। व्हाट इज नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बैंक कस्टमर एंड बैंक व्हेन कस्टमर हैज डिपॉजिटेड मनी? कस्टमर अगर मनी को डिपॉजिट करता है बैंक के पास, तो रिलेशनशिप कौन सी बनती है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो सभी ऑप्शंस को रीड करिए और आंसर करिए। लेंडर बोरोर का रिलेशनशिप, डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप, क्रेडिटर डेटर का रिलेशनशिप, या ट्रस्टी बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या बनता है देखिए जरा। व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1? सो जब डिपॉजिट है तो डिपॉजिटर के केस में या तो डेटर क्रेडिटर बनेगा या क्रेडिटर डेटर बनेगा। तो यहाँ पे अगर कस्टमर पहले लिखा हुआ है तो रिलेशनशिप क्रेडिटर डेटर का माना जाएगा, लेकिन अगर बैंकर पहले लिखा होता तो रिलेशनशिप डेटर क्रेडिटर का माना जाएगा। तो क्योंकि जो सीक्वेंस है उसको हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे जो आंसर दिया गया है बी, ये इस गिवन आंसर में आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा सी आना चाहिए, क्योंकि पहले हम कस्टमर बताएंगे, कस्टमर को क्या कहेंगे? सो कस्टमर को कहेंगे हम क्रेडिटर, और फिर बैंक को क्या कहेंगे? बैंक को कहेंगे हम डेटर। नेक्स्ट,
अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट मीन्स जो हमने पढ़ा, व्हाट इज की फीचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड बैंक इन केस ऑफ डिपॉजिट अकाउंट। डिपॉजिट अकाउंट के केस में की फीचर क्या है? सो कस्टमर मस्ट ऑफर सिक्योरिटी टू द बैंक, कस्टमर बिकम्स ए ट्रस्टी, कस्टमर कैन डिमांड रीपेमेंट इन राइटिंग, कस्टमर इज एंटाइटल्ड टू ए सिक्योर्ड लोन। हमने बताना है की फीचर डिपॉजिट अकाउंट में इस रिलेशनशिप के लिए। तो ये हमारी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इन ऑप्शन में देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या बनता है। सो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा इसके अंदर सी, कस्टमर कैन डिमांड रीपेमेंट इन राइटिंग। जब तक कस्टमर डिमांड नहीं करेगा रीपेमेंट को, और वो भी राइटिंग के अंदर, तब तक बैंक उसको रीपे नहीं करेगा डिपॉजिट को। Let us now go to next question. What initiates law of limitation in context of deposit account? डिपॉजिट अकाउंट को में अगर कस्टमर को सूट फाइल करना है, बैंक ने डिपॉजिट नहीं दिया, बैंक ने सूट फाइल करना है, तो उसमें लॉ ऑफ लिमिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। हमने बताना है किसके कारण ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी। What initiates law of limitation? Time of deposit, time of withdrawal, टाइम द बैंक बिकम्स ए डेटर, या टाइम ए डिमांड इज मेड फॉर रीपेमेंट। तो डिपॉजिट अकाउंट के केस में हमने बताना है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन का सिचुएशन कब अराइज होता है, यानी सूट फाइल करने के लिए जो लिमिटेड टाइम अवेलेबल है कस्टमर के पास, 3 साल या वटेवर, तो वो कब से शुरू होता है? इनमें से डिपॉजिट के साथ ही शुरू हो जाता है, या विड्रॉल के समय शुरू होता है, या बैंक जब डेटर बन जाता है, या कस्टमर जब पैसा डिमांड करता है। तो किस सिचुएशन में ये अराइज होता है? तो इट अराइजेज जब कस्टमर पैसा डिमांड करेगा। तो कस्टमर ने डिमांड किया एंड बैंक फॉर सम रीजन वो पैसा कस्टमर को देता नहीं है, तो फिर कस्टमर को कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो उस केस में लॉ ऑफ लिमिटेशन का सिचुएशन अराइज हो जाएगा। इन लोन अकाउंट्स व्हेन बैंक लेंड्स मनी टू द कस्टमर, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड द बैंक? तो कस्टमर और बैंक के बीच में रिलेशनशिप क्या बनता है? सो दिस इज व्हाट वी हैव टू एक्सप्लेन। लेंडर बोरोर का रिलेशनशिप, डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप, क्रेडिटर डेटर का रिलेशनशिप, या ट्रस्टी बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ऑप्शंस को केयरफुली देखें और फिर आंसर प्रोवाइड करें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? सो व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4? तो आंसर हमारे पास 2 आंसर्स में हमारा कंफ्यूजन हो सकता है, डेटर क्रेडिटर के बीच में और क्रेडिटर डेटर के केस में। तो इस केस में कस्टमर बनता है हमारा डेटर और बैंक बनता है क्रेडिटर, यानी हमारा वो ऑप्शन सही होगा जिसमें पहले डेटर आएगा फिर क्रेडिटर आएगा। अगर बैंक कस्टमर होता तो फिर क्रेडिटर डेटर का हमारा ऑप्शन सही बनता। तो दिस मीन ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। हालांकि जो गिवन आंसर है वो सी है, वो सही नहीं बनता है। सो ऑप्शन बी हमारा एक्चुअल आंसर बनता है, क्योंकि कस्टमर पहले है और बैंक बाद में लिखा गया। हमने इसी सीक्वेंस में ये आंसर देना है। पेपर के अंदर भी हमें इस प्रकार का कंफ्यूजन हो सकता है। What does borrower provide the bank in loan accounts according to text? तो जो हमने स्टडी किया था लास्ट लेसन के अंदर, बोरोर बैंक को क्या प्रोवाइड करता है लोन अकाउंट के अंदर? डिमांड फॉर पेमेंट, सिक्योरिटी एंड डॉक्यूमेंट्स, अनसिक्योर्ड लोन, या ट्रस्टी सर्विसेज। तो हमने बताना है बोरोर क्या प्रोवाइड करता है बैंक को। बोरोर बैंक को प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी एंड डॉक्यूमेंट्स। In the context of Bailey-Bailor relationship, what role does the bank play when customer deposit valuable for safe custody? Bailey-Bailor के रिलेशनशिप में
बैंक का रोल क्या होता है जब कस्टमर डिपॉजिट करता है वैल्यूएबल्स सेफ कस्टडी के लिए, ट्रस्टी के तौर के ऊपर, डेटर के तौर के ऊपर, बेली के तौर के ऊपर या लेंडर के तौर के ऊपर। सो बैंक का रोल क्या होता है इस रिलेशनशिप में? व्हाट इज रोल ऑफ द बैंक? ट्रस्टी, डेटर, बेली और लेंडर। तो इस केस में बैंक का रोल होता है बेली का। सो बेली कौन होता है? जो आर्टिकल्स को रिसीव कर रहा है। और बेलर कौन होता है? जो आर्टिकल्स को डिलीवर कर रहा है। तो जो कस्टमर है वो बेलर है, जो बैंक है वो बेली है। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलें, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। आर यू प्रिपेयरिंग योर सेल्फ बाई यूजिंग IIBM बुक्स? क्या आप अपना प्रेपरेशन इन बुक्स को यूज करके कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपके सामने कुछ सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं, जैसे डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इन बुक्स में जो कुछ लिखा है, जैसे लिखा है उसको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफ़िकल्टी आती है। वेरी टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि बहुत लेंदी लेसन्स हैं, शॉर्टकट में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो बहुत कुछ टाइम कंज्यूमिंग आपके लिए हो सकता है। और टाइम आपके पास पहले से कम होता है, बिकॉज होल डे यू आर वर्किंग इन द बैंक। आप लॉट ऑफ प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चंस की। किताब के अंदर क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार से केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस आपको उसके अंदर नहीं मिलते हैं। तो इनका सॉल्यूशन क्या है? फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट में, समरी में, विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाए, तो उसके लिए हमारे बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स अवेलेबल होते हैं। इन वीडियो लेसन में जो कुछ भी हम आपको समझाते हैं वो क्लैरिटी के साथ समझाते हैं, और उसमें हम आसानी से आपको समझा देते हैं, जिससे आपके दोनों पर्पस सर्व हो जाते हैं। तो जो आपको डिफ़िकल्टी आ रही है वो भी सॉल्व हो जाती है, जो आपका ज़्यादा टाइम उसमें स्पेंड होता है वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हमारे क्वेश्चन बैंक में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और कहीं कहीं आपको उनमें केस स्टडीज़ भी अवेलेबल हो जाती हैं। तो अगर ये सारा कुछ आपको आसानी से अवेलेबल है, वो भी एट ए वेरी लो प्राइस, तो फिर इनको क्यों यूज़ ना हम करें? तो अगर अभी तक आपने इनको यूज़ करना शुरू नहीं किया तो वी कैन थिंक ऑफ यूजिंग देम। और ये अवेलेबल कहाँ पे हैं? तो ये अवेलेबल है हमारी ऐप के अंदर। तो हमारी ऐप को यूज़ करें, या हमारी वेबसाइट के थ्रू भी आपको ये कोर्सेज मिल जाते हैं। तो इनको यूज़ करें और अपने सक्सेस की जो पॉसिबिलिटीज़ है उनको इंक्रीज करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट रिलेशनशिप डज बैंक हैव विद द कस्टमर व्हाइल रेंडिंग सर्विसेज लाइक रेमिटेंस, कलेक्शन ऑफ चेक, बिल्स एंड पेइंग वेरियस बिल्स? तो रेमिटेंस को तो हम यहाँ पे बाहर कर देते हैं, क्योंकि रेमिटेंस के बारे में हमने कुछ एक्स्ट्रा डिस्कस किया था। तो इन सभी केसेस में क्या रिलेशनशिप बनती है? क्रेडिटर एंड डेटर की रिलेशनशिप बनती है, एजेंट प्रिंसिपल की बनती है, लेसर लेसी की बनती है, या लाइसेंसर लाइसेंसी की बनती है? तो बैंक और कस्टमर की रिलेशनशिप, पहले बैंक फिर कस्टमर। सो किन केसेस में? कलेक्शन ऑफ चेक, बिल्स, पेइंग वेरियस बिल्स। तो ये रिलेशनशिप बनती है एजेंट और प्रिंसिपल की। तो बैंक उसमें होता है एजेंट और कस्टमर होता है उसके अंदर प्रिंसिपल। तो ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर। व्हेन डज द रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी बिटवीन बैंक एंड कस्टमर टर्मिनेट्स? बैंक और कस्टमर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कब टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है? कंप्लीशन ऑफ द वर्क असाइंड, कस्टमर्स इंसॉल्वेंसी, कस्टमर्स डेथ, या ऑल दी अबव? तो हमने बताना है कौन सी सिचुएशन में ये रिलेशनशिप समाप्त हो जाती है। सो व्हेन डज इट कम टू एन एंड? सो दिस रिलेशनशिप कम्स टू एंड इन ऑल दी अबव सिचुएशन। इन सभी सिचुएशन में कस्टमर ने जो वर्क हमें दिया है वो वर्क कंप्लीट हो जाए, कस्टमर इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया हो जाए, कस्टमर का डेथ हो जाए, तो ये रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी।
In case of remittances, how did High Court classify the relationship between bank and customer in Traders Bank Limited versus Kalyan Singh and others? तो रिमिटेंस के केस में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये क्लासिफिकेशन किस प्रकार से डिटरमिन किया बैंक और कस्टमर के बीच में, क्रेडिट डेटर का, एजेंट प्रिंसिपल का, लेसर लेसी का या लाइसेंसर लाइसेंसी का, बैंक और कस्टमर के बीच में। तो व्हाट वाज द रिलेशनशिप एज कंसिडर्ड बाय हाई कोर्ट? तो व्हाट विल बी आवर आंसर? So is it credit debtor, or is it agent principal, or is it lesser lessee, or is it licensor licensee? तो यहाँ पे आंसर दिया है क्रेडिट डेटर, लेकिन ये आंसर तो हमारा गलत बनता है क्योंकि पहले हमने बताना है बैंक क्या बनता है। सो बैंक बनता है डेटर और कस्टमर क्या बनता है? कस्टमर बनता है क्रेडिटर। तो अगर इसको हम देखें इस सीक्वेंस में तो कोई भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो नया ऑप्शन हमें बनाना पड़ेगा। तो ये आंसर हमारा बन जाएगा नन ऑफ द अबव, और नन के केस में एक्चुअल आंसर विल बी डेटर क्रेडिटर। विच सेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विद लीज, लेसर एंड लेसी? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की वो कौन सी सेक्शन है जो लीज, लेसर, लेसी के साथ डील करती है? 101 है, 105 है, 110 है या 115 है? तो सेक्शन का नंबर क्या है? सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ये सेक्शन है 105 जो इनके साथ डील करती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन बैंक एंड कस्टमर इन केस ऑफ सेफ डिपॉजिट लॉकर ऑन ए लीज बेसिस? तो लॉकर के केस में रिलेशनशिप बैंक और कस्टमर के बीच में क्या बनती है? एजेंट प्रिंसिपल का, लेसर लेसी का, लाइसेंसर लाइसेंसी का या क्रेडिटर डेटर का? सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, बैंक एंड कस्टमर? क्या रिलेशनशिप बनता है बैंक और कस्टमर के बीच में? ये रिलेशनशिप क्या बनता है? तो बैंक को हम कहते हैं लेसर और कस्टमर को हम कहते हैं लेसी, या बैंक को हम कहते हैं लाइसेंसर और कस्टमर को हम कहते हैं लाइसेंसी। तो दिस मीन ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। हालांकि यहाँ पे गिवन आंसर बी है तो हम इसको मॉडिफाई कर देंगे। सो गिवन आंसर विल नॉट ओनली बी बट इट विल बी बी एज वेल एज सी, क्योंकि ये आंसर भी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, according to section 124 Indian Contract Act, what type of contract is formed when one party promised to save the other from loss caused by their conduct? So Indian Contract Act की section 124 जो है, जब एक पार्टी प्रॉमिस करती है टू सेव अदर पार्टी फ्रॉम लॉस, तो वो किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है? लीज एग्रीमेंट, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट या लाइसेंश्योर कॉन्ट्रैक्ट? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बनता है क्वेश्चन नंबर 6 के मुताबिक? सो क्या आंसर बनेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में? क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा आंसर बनेगा इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, in instances where loss of locker content is because of fraud by bank employee, what is bank's liability? अगर लॉकर में जो कंटेंट है उसको किसी प्रकार का लॉस होता है बिकॉज ऑफ फ्रॉड बाय द बैंक एम्प्लॉय या बैंक की नेग्लिजेंस के कारण, तो बैंक की लायबिलिटी कितनी है? डबल द रेंट अमाउंट, 10 टाइम्स द एनुअल रेंट, 100 टाइम्स द एनुअल रेंट, या कोई लायबिलिटी नहीं बनती? बहुत आसान सा आंसर हो जाएगा अब तो हमारा ये, अगर हमने बेसिक्स को ध्यान से अंडरस्टैंड किया था। तो व्हाट शैल बी द आंसर हियर? क्या आंसर बन जाएगा हमारा?
तो इट विल बी 100 टाइम्स ऑफ द एनुअल रेंट, जो हमारा एनुअल रेंट है उसके 100 टाइम्स तक। In transactions involving issuance of duplicate demand draft or fixed deposit receipt, what is relationship between the parties? तो जो ट्रांजैक्शन डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट की है या डुप्लीकेट एफडी इशू करने की है, तो पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप कौन सी बनती है? एजेंट प्रिंसिपल की, लेसर लेसी की, इंडेमनीफायर इंडेमनीफाइड की, या क्रेडिटर डेटर की? क्वेश्चन नंबर 8। तो कौन सा आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर? सो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट शैल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8? क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर? तो ये रिलेशनशिप बनेगी इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड की। सो दिस विल बी आवर आंसर। सो ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा। फ्रेंड, आज के सेशन से रिलेटेड स्टिल आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने क्वेश्चन को इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं। वहां से हम सूटेबली वहीं पे आंसर आपको कर देंगे। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, जहाँ पे आप हमें मेल कर देंगे तो हम सूटेबली आंसर करके आपको हेल्प कर देंगे। अगर आज का सेशन यूजफुल नहीं लगा तो डिसलाइक के बटन को जरूर पुश कर देना, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने सेशन को ठीक से कंडक्ट नहीं किया है। लेकिन अगर आपको सेशन यूजफुल लगा है तो फिर लाइक बटन को जरूर पुश करें। आपके लाइक बटन पुश करने से यूट्यूब इस लेसन को, इस वीडियो को और बहुत सारे लोगों को, स्टूडेंट्स को पहुंचाता है। तो टू दैट एक्सटेंट आप दूसरे स्टूडेंट की हेल्प कर रहे होंगे। तो इसको लेसन के जो लिंक है उसको शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप, पेज फेसबुक का आपका है या टेलीग्राम ग्रुप में आप हैं तो वहाँ पे शेयर कर देंगे तो बहुत सारे और लोग जो हैं उनको बेनिफिट मिल जाएगा। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वो भी बेल आइकन के साथ, ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलें और आप किसी भी क्लास को मिस ना करें। तो चलें फ्रेंड्स, इस चैप्टर के ऊपर हम डिस्कशन नेक्स्ट पार्ट में भी कंटिन्यू करेंगे। तो अब इस वीडियो को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।